कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी। दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा, इसलिए नहीं कि वो दलित है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछड़ा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है जो 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया। यही जन सुराज का रास्ता है। इससे पहले आपको बता रहा हूं, ये कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, इनका चुनाव मार्च तक फिर से किया जाना है, लेकिन 2 अक्टूबर को हमने आपसे वादा किया था कि दलित समाज का, हमने नहीं कहा था, हमारे सारे साथियों ने कहा था कि दलित समाज का कोई व्यक्ति इस दल का नेता बनेगा, इसलिए नहीं कि वो दलित है, इसलिए नहीं कि कोई अति पिछड़ा है, इसलिए कि वो सबसे काबिल आदमी है जो दलित भी है। ये फर्क समझिए, नेता का नाम सुनने से पहले इस फर्क को समझिए। जब हमने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दी जाएगी, तो लोगों ने कहा ये भी तो वही जात पात बतिया रहे हैं। नहीं, जन सुराज में जात पात के आधार पर जगह नहीं मिल सकता है, लेकिन जन सुराज की सोच है कि हर समाज में काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी का कोई न कोई जाति है, समाज है। तो अगर बनाने वाले के नियत में, बांटने वाले के नियत में खोट न हो, तो ये बिल्कुल संभव है कि काबिल लोगों के बीच से जिस समाज की जितनी संख्या है उतने काबिल लोगों को लाकर जगह दे दी जाए। तो अभी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, हमारे साथी जिनको ये जिम्मेवारी दे रहा हूं, सभी से सलाह करने के बाद जिनके नाम पर सबकी सहमति है, वो सज्जन यहाँ मधुबनी के हैं, मधुबनी के गांव में पैदा हुए, यही सरकारी विद्यालय से पढ़े, जमुई के सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ ये बच्चा नेतरहाट गया। नेतरहाट से पास होने के बाद आईआईटी कानपुर गए और आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, फिर वहां से आईआईटी दिल्ली गए, वहां से एमटेक करना शुरू किया। इसी बीच में इंडियन फॉरेन सर्विस में भी सेलेक्ट हो गए। तो बिहार के इस मिट्टी के लाल के सम्मान में जिनका नाम है मनोज भारती, मैं एक बार चाहूंगा कि सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए और दल के अध्यक्ष के तौर पर जोरदार ताली बजाइए। दल के अध्यक्ष के, कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर मनोज भारती जी, जो अनुसूचित समाज के हैं, लेकिन ये प्रशांत किशोर से ज्यादा काबिल आदमी है। प्रशांत किशोर नेतरहाट का परीक्षा 2 बार दिए, नहीं पास कर सके, ये भाई साहब पास किए हैं। प्रशांत किशोर आईआईटी नहीं गए हैं, ये आईआईटी गए हैं। प्रशांत किशोर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं हैं, ये सज्जन आईएफएस रहे हैं। 4 देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, बिहार का गौरव बढ़ाया। बेलारूस में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, तिमोर लास्ते में, 4 देशों में ये भारत के राजदूत रहे हैं। और भारत में भारतीय समाज के फिलॉसफी पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, ये आपको अपने शब्दों में बताएंगे।
तो जितने लोग आप यहाँ खड़े हैं, लोग हमको कह रहा था कहाँ से खोजिएगा बढ़िया आदमी, कोई है यहाँ अच्छा? तो ये पहला नमूना आपके सामने दिखा रहे हैं। ये पहला नमूना है। सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? नहीं। पूरा हाथ उठाकर बताइए, सही चुने हैं कि नहीं चुने हैं? बोलिए सही है, समर्थन है कि नहीं है? कल ये मत कहिएगा कि प्रशांत किशोर चुन के बैठा दिए। फिर से हाथ उठाकर बताइए, अनुमोदन कीजिए, ठीक है कि नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि ये दलित समाज के हैं, ये काबिल हैं जो दलित समाज के भी हैं। यही जन सुराज का रास्ता है। और हर समाज से ऐसे ही लोगों को, जरूरी नहीं है कि अब कुछ लोग सोच रहा होगा ये भैया सब अधिकारी हो, होशियार थोड़े है ना। इस मंच पर बैठे हुए बड़े काबिल लोग हैं। अभी आप मिले गिरी जी से, गिरी जी, भाई भी गिरी यहाँ के सबसे बड़े कानूनविदों में उनकी गिनती होती है। वो इसलिए नहीं यहाँ हैं कि वो गिरी हैं, वो इसलिए यहाँ हैं जो यहाँ के सबसे विद्वान काबिल वकील हैं, जो गिरी समाज के भी हैं। आपने अभी केसी सिन्हा का नाम सुना। केसी सिन्हा इसलिए नहीं है कि वो सिन्हा है कि सिंह है, वो इसलिए है कि किसी जाति का बच्चा जब गणित पढ़ना चाहता है तो वो केसी सिन्हा का किताब पढ़ता है। ये जन सुराज का रास्ता ठीक है कि नहीं है? है ना ठीक? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? अरे हम यहाँ बैठे और इतने नेतागण यहाँ बैठे हैं और आप लोग एकदम ऐसा लग रहा है कि सूत गए हैं। बताइए भला। अच्छा सुनिए, आप इतना दूर से आए हैं, हर दिन लगाकर यहाँ आए हैं। एक दो आदमी जो बोलना चाहते हैं उनको बोलवा दिया जाए। आपकी अनुमति है कि हम ही से सुनिएगा ना? फिर देखिए बहुत सीनियर लोग बैठे हैं। हम बोलते हैं तो लोग कहता है जन सुराज में देखो प्रशांत किशोर है, दूसरा नेता कहाँ है? आई देख रहे हैं कि पीछे उस कोने से लेकर इस कोने तक बिहार का 5000 से ज्यादा नेता, 5000 से ज्यादा नेता, ये सब आदमी यहाँ आया हो। और आज दल की घोषणा भी होनी है। आपको अपने नए अध्यक्ष से मिलना भी है और आप अभी आतुर हुए जा रहे हैं प्रशांत किशोर को सुनने के लिए। तो भैया हमको तो आप इतना सुन चुके, गांव गांव जाकर बोलते बोलते हमारे गले में गांठ पड़ गया, कंठ में आवाज मेरा बिगड़ गया है। तो हम दो लोगों को मैं चाहूंगा कि और आप सुन लीजिए और घबराइए नहीं। जब आए हैं तो जन सुराज की इस मुकम्मल व्यवस्था को समझ लीजिए। ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आधा घंटा 1 घंटा बैठने से आप कमजोर नहीं होइएगा। यहाँ 1 घंटा बैठने में आपका सर दुख रहा है, पीठ में दर्द हो गया। अरे आपके हमारे बच्चे, बिहार के गरीब बच्चे सालों साल से पीठ पर बोरा उठा रहे हैं फैक्ट्रियों में। तो बिहार के बच्चों के लिए 1 घंटा समय दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना? घबराना नहीं ना है। अगर व्यवस्था बदलनी है तो 1 घंटा समय देना पड़ेगा। 1 घंटा समय देना पड़ेगा। पूरी बात समझ कर जानी है। आज अपनी गरीबी खत्म करने का रास्ता सीख कर जाना है। बिहार कैसे बदलेगा ये भी समझ कर जाना है। यहाँ कोई लालू नीतीश मोदी का बात नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक ही बात होगी, बिहार को, इस ज्ञान की भूमि को, लोकतंत्र की जननी से, इसी भूमि से
एक नए दल के उदय का और आपके बच्चों के लिए नया सवेरा, नया भविष्य की योजना की चर्चा के लिए आप आए हैं। इसलिए धीरज रखिए। ये राजनीतिक दल का बैठक नहीं है, ये जन स्वराज अभियान का बैठक है। इसको सुनिए, समझिए और फिर घर घर इसको लेकर जाइए। लेकिन जो सज्जन माननीय लोग आए हैं, 2-4 आदमी का बात सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, सुन लिया जाए ना। आपकी अनुमति है ना? नहीं, आप जोर से नहीं बोले, अनुमति है कि नहीं है? तो कल से ही मत कहिएगा भैया हम तो आपको सुनने के लिए आए थे, आप दूसरे को सुनाए इसलिए चले गए। अब बैठे रहिए और 2 आदमी को सुनिए, उसके बाद आपको जन स्वराज के दल बनने की प्रक्रिया, आगे का रास्ता और आपके बेहतर भविष्य का जो पूरा खाका है आपसे साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।